और जे जे जाय मिला पद माही, उनकी नकल जगत में नाही। जे जे जाय मिला पद माही, उनकी नकल जगत में नाही। ए तो पीर दे बजुग सारा, सुख दुख दोष करत है लारा। अन्न को पीस भूंज के बाया, तब कहो आस कहाँ रही भाया। अन्न को पीस भूंज के बाया, तब कहो आस रही कहाँ भाया। घस घस द्रव्य मिला धर्म आही, पाछो तोल मोल कछु नाही। घस घस द्रव्य मिला धर्म आही, पाछो तोल मोल कछु नाही। तिलकू पीस तेलकू बाले, तब कहो पाछे क्या गुण पाले। तिलकू पीस तेलकू बाले, तब कहो पाछे क्या गुण पाले। बांझ नार के पुत्र नाही, किसकी मात बजे जग माही। बांझ नार के पुत्र नाही, किसकी मात बजे जग माही। तो कह सुख राम मुख जा पाई, मुख सु बोल कहे कछु नाही। कह सुख राम मुख जा पाई, मुख सु बोल कहे कछु नाही। तो जे जे जाय मिला पद माही, उनकी नकल जगत में नाही। अब महाराज समझाते हैं जो उस परम पद में हरि को हरि का भजन करके, साधना करके, सद्गुरु विधि से जो परम पद में मिले हैं, संसार में उनकी नकल नहीं है, संसार में उनकी कोई उपमा नहीं है। एक तो पीर देव दुख सारा, सुख दुख दोष करत रहे लारा। संसार में उदाहरण देने के लिए जो और जब किया तब किया तो पीर हो गए, देवलोक में पहुंच गए, दान करके पुण्य करके जब तब करके। अब देवलोक में कला है, चमत्कार है, पर्चा है, सुख दुख का दोष को विचार करते हैं। अब यहाँ संसार में महाराज समझाते हैं कर्म कैसे कटे, जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं कि अन्न को पीस भूंज के बाया, तब कहो आस कहाँ रही वाया। भक्ति करने के बाद यदि बीज रूप हो जाता है, ये ब्रह्म बीज रूप हो जाता है, तो उसको समय पे आके फिर से आना पड़ेगा। और जिस प्रकार से अन्न के लिए पीस के खा लिया और उसको खेत में बोया तो भून के बोया, बीज को भून दिया और खेत में बो दिया, तब का वास कहाँ रही भाया। तो वो भुना हुआ बीज क्या अंकुरित होगा। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं कि राम राम का भजन करने से सतगुरु विधि द्वारा सब कर्म कटते हैं। रा रकार के उचरते जीव ब्रह्म हो जाए, अम्मा मकार के मूलते महाराज समझाते हैं। तो इस प्रकार से अन्न को पीस भूंज के खबाया, तब को वास कहाँ रही भाया। घस घस द्रव्य मिला धर्माही, पाछे तो तोल मोल कसुनाही। द्रव्य के लिए घिस घिस के जो है धर्म मिल गया, धरणी मिल गया, तो उसका फिर ना कोई तोल है ना मोल है, गल गया जैसी। तिल को पीस तेल को बाले। अब तिल है, जैसे सरसों है, तिल है, उसके लिए खेत में अगर दाना डालोगे, बीज बोओगे तो बीज अंकुरित होगा। और उसके लिए कोलू में पेल दो, उसके लिए कोलू में पेल के तेल को इस्तेमाल कर लो, खर्च कर लो, तब पाछे उसमें बीज का गुण नहीं रहेगा। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं राम राम का भजन करने से कर्म सब कट जाते हैं। वो कैसा हो जाता है
बांझ नार के पुत्र नाई, जैसे बांझ नार है संसार में, तो वो पुत्रवती कैसे हो, कुख नहीं बंधेगी उसकी। किसकी मात बजे जोगमाई, संसार में वो किसकी माता कहलाएगी। कह सुखराम मोक्ष जा पाई, मुख सु बोल कहे कछु नहीं। मोक्ष जिन्होंने पाई है, परम पद जिन्होंने पाया है, प्रभु की शरणागति जिसको मिली है, परम पद में पाने, परम पद में जाने के बाद जिस जीव को, जिस हंस को मोक्ष हो गया, तो वो पाछा नहीं आता फिर संसार में। और मुख से बोल कहे कछ नहीं, मुख से कहने में कुछ है नहीं। कहने में कब तक है, जब लग नीर तीर लग जावे, जब लग बात कहने में आवे। सब लग सबसु धस्या नीर के माही, नीर ही नीर और कछ नहीं। जब तक नीर के तीर तक पहुंचोगे, अंदर उसमें धसोगे, तब तक वर्णन करते रहोगे। और सब नीर में पूरा धस गए, नीचे बैठ गए, ऊपर आपके जल ही जल हो गया, जलाबंब हो गया। अब आपसे पूछे तो कुछ नहीं बता सकते। जिस प्रकार से गूंगे को गुड़ खिलाया, तो क्या बताओगे। गूंगे ने गुड़ खाया तो उसका स्वाद उससे पूछो तो क्या बताएगा। बैठी माड़ी बचन जिब्बे का हाजत है नहीं कि वहां का वर्णन कर सके, अनुभव में है। जैसे पुष्प में सुगंधी घी का स्वाद आप खाने के बाद भी उसका क्या स्वाद बताओगे। ऐसे ही प्रभु जो मोक्ष में मिले हैं, जो परम गति जिन्होंने पाई है, तो मुख से कहने की साथ श्रद्धा नहीं रहती है। बोलो राम जी राम महाराज।